नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में होने के पश्चात एआरडी द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था, अर्थात शिक्षा विभाग में चयनित 150 अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के साथ साथ जिन अभ्यर्थियों को 689 अभ्यर्थियों की सूची में अर्थात वेटिंग लिस्ट की सूची में जिन 371 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए भी यह प्रक्रिया फॉलो होनी है। सबसे पहले तो जो 150 अभ्यर्थी जिनके लिए आज डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का लिंक ओपन हुआ है, हालांकि कई सारे अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं, फिर भी जो अभ्यर्थी बाकी हैं वो अभ्यर्थी अवश्य रूप से इस वीडियो को फॉलो करें, ताकि आपसे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना नहीं रहे। मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने के लिंक तक कैसे पहुंचना है। वैसे मैं आपको वो लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप सीधे उस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अगर कोई उस लिंक को कॉपी ना करें तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आप उस लिंक तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद में आपको जो सावधानियां रखनी है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप लिंक तक कैसे पहुँचे जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पर यह टाइप करना होगा शाला दर्पण, RAJSHALA और दर्पण। ये टाइप करने के बाद में जब आप सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो होम पेज है ये दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखेगा शाला दर्पण। इस होम पेज पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको अगली जो पेज व्यू दिखाई देगी वो इस प्रकार से शो होगी। तो इसको जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे बढ़ोगे तो स्क्रॉल करते हुए नीचे बढ़ने पर आपको इस प्रकार का एक लेआउट दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस स्टाफ सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा, जिसमें आपको ये विकल्प दिखाई देंगे। इसमें आपको ये विकल्प चूज़ करना होगा जो यहाँ दे रखा है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके उपरांत आपको अगली स्टेप इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का लेआउट आपको दिखाई देने वाला है। इस लेआउट के बाद आपको क्या करना है वो आप देखिए आगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा डाउन एरो पर। इस डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से लेआउट दिखाई देगा, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। एलडीसी 2018 रिक्वायरमेंट फॉर 150 कैंडिडेट, अर्थात इन 150 अभ्यर्थियों के लिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक है वो यहाँ ओपन हुआ है। तो यहाँ इस बॉक्स को चेकमार्क करने के बाद में आपको इस प्रकार का लेआउट दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस। और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरकर ओके बटन पर क्लिक करें। ये आपको रोल नंबर भरने के पश्चात डेट ऑफ बर्थ को इसी फॉर्मेट में फिल करना होगा। डेट अगर आपकी 1 अंक में है तो उसके आगे 0 लगा दें, और 2 अंकों में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से मंथ अगर 1 अंक में है तो 0 लगा दें, और ईयर के जो अंतिम 2 अंक है वही आपको यहाँ भरने होंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे लिखा है ओके बटन। इस ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा मित्रों, इस ओके बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर जो कि आपने यहाँ रजिस्टर कर रखा है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आते ही 30 ज़िले आपको दिखाई देंगे, क्योंकि 3 ज़िले जो हैं वो TSP एरिया के हैं। तो TSP एरिया के जो ज़िले हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। उसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है।
ये तीनों जिले आपको दिखाई नहीं देंगे, बाकी 30 जिले आपको दिखाई देंगे जो कि आपको भरने हैं। ये 30 जिले आपको वरीयता के अनुसार भरने हैं, 1 2 3 क्रमांक से चूज़ करते हुए भरने हैं। और जिलेवार वरीयता भरने के बाद में आपको अंतिम में जब सबमिट का बटन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करते ही आपको पुनः OTP मिलेंगे और वो OTP आप एंटर करते ही आपको सेव का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा योर रेंज प्रायोरिटी, योर रेंज प्रायोरिटी PRIORITY प्रायोरिटी और इज सेव। इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करते ही आपने जो चॉइस भरी हैं, जो विकल्प पत्र भरा है, वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में इन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आपको चॉइस फिल करनी है वो फिल हो जाएगी। अब ये चॉइस फिल करते हुए जो सावधानियां रखनी है उसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समस्त जानकारी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, आप इस बात पर कतई गौर ना करें कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट कम है। इस बात को गौर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम बच्चे हो या कम बच्चे हो। जितने बच्चे डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट से होंगे या आपके डिस्ट्रिक्ट से होंगे वही आपके होम डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट से कम बच्चे हैं और वैकेंट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट है वही मिलना है। तो इस बात को आप अवश्य गौर न करें कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट कितनी है। सबसे पहले आप अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है वही भरें, उसके बाद में आपके संभाग के अंदर जो आसपास के ज़िले हैं उन्हीं को चूज़ करें। और उसके बाद में आप चाहे तो एक अच्छे शहर या शहरी एरिया में अगर आप चाहें तो शहरी एरिया को चूज़ करने के हिसाब से जो दूर के ज़िले हैं उनको क्रम में चूज़ करते करते अंतिम रूप से आप वह ज़िले चूज़ करें जहां आपकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत कम हो। जैसे कि सामान्य तौर से अपन जानते हैं कि बाड़मेर एरिया में जो वहाँ के होम लोकल एरिया के जो होम डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं वो जाना चाहेंगे, लेकिन दूरस्थ ज़िलों से वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। जैसे कि लगभग मतलब पूर्वी राजस्थान से कोई भी कैंडिडेट पश्चिमी राजस्थान में जाना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार आप उन ज़िलों को उसी क्रम में भरें जैसा कि आपको उचित लगे। उसके बाद में आप सभी मित्रों को मैं ज़िलेवार कितनी वैकेंट है उसकी सूची में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ज़िलेवार और ब्लॉकवार कितनी कितनी वैकेंट है। और अगर किसी अभ्यर्थी को चाहिए कि मुझे ब्लॉक में भी स्कूलवार वैकेंट की जानकारी मिले तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की जो पर्सनल आईडी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी जाकर आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको आपके ब्लॉक वार या डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस प्रकार भी आपको जानकारी चाहिए होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि कुछ मित्रों से मैंने हेल्प मांगनी चाहिए थी कि मुझे ये समस्या आ रही है इन डाटा को कलेक्ट करने में, तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो मुझे प्रोवाइड करें। लेकिन मित्रों ने सहायता नहीं की, पर जैसा मुझसे होगा मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर सकूं। कोई बात नहीं, किसी साथी के माइंड में ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना प्रयास करके जिस प्रकार से डाटा कलेक्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिलेवार और ब्लॉकवार जो रिक्तियां हैं उसकी सूची तो मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर ही दूंगा। उसके बाद में जो डाटा आपको चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में चयनित हुए थे और जिन्हें शिक्षा विभाग अलॉट हुआ था उन 371 अभ्यर्थियों के लिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि उन अभ्यर्थियों के लिए डाटा वापस दोबारा से अपडेट होगा, क्योंकि ये जो रिक्तियाँ हैं ये फिलहाल 603 अभ्यर्थियों की सूची वालों अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन 150 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है। 371 अभ्यर्थियों के लिए
डेटा अपडेट होके आएगा और उस डेटा अपडेट होने के पश्चात ही उन अभ्यर्थियों के लिए अलग से रिक्तियाँ शो होगी। तो इस प्रकार से जैसे ही उनके लिए डेटा अपडेट होगा, प्रयास करूंगा कि उन सभी अभ्यर्थियों को भी समस्त रिक्तियों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। और अगले वीडियो में मैं एक और डिपार्टमेंट का जो काउंसलिंग ऑर्डर जारी हुआ है, उस डिपार्टमेंट के काउंसलिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो वो वीडियो आपका 7 से 8 के बीच आएगा और वो जानकारी भी मैं आपको वहीं शेयर करूंगा। और इसके लिए और सभी डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।